हेलो एवरीवन। आपकी दोस्त पूजा एक बार फिर है आपके सामने। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में आपको मेरे सामने बुक्स दिखाई दे रही होंगी, न्यूज़पेपर दिखाई दे रही होगी। तो मैं आज बुक्स के बारे में ही बोलने वाली हूँ। जो ये किताबें हैं, ये इंसान की सबसे अच्छी दोस्त है, सबसे अच्छी दोस्त। कभी कोई आपसे डिमांड नहीं करती हैं, कभी आपसे कोई कंप्लेंट नहीं करती हैं, सिर्फ आपका साथ देती हैं। कोई बुक आपको नहीं बोलती आज क्यों नहीं पढ़ा आपने मुझे, आज आप मुझे यहाँ से वहाँ क्यों नहीं लिखे गए। कोई कंप्लेंट नहीं है इनकी, कोई डिमांड नहीं है। लेकिन जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ये आपके साथ हैं। किस तरह साथ है? आपने इन बुक से जो भी पढ़ा हुआ है, अगर वो याद रखेंगे तो वो आपको हेल्प करने ही वाला है। चाहे वो स्टडी है, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो मोटिवेशंस हैं, चाहे वो इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो जोक्स भी आप इन बुक से लर्न करोगे और 10 फ्रेंड्स के बीच में बैठ के बोलोगे तो सब पूछेंगे कहाँ से पढ़ा, कहाँ से पढ़ा। तो ये जो बुक्स हैं, ये आपकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इनको आप एक बार अपना फ्रेंड बनाकर देखिए। सच में अपनी चॉइस की बुक्स पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि स्टडी से ही बुक्स पढ़िए। स्टार्टिंग करिए नॉवल से। नॉवेल्स पढ़िए। नॉवेल्स पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप सच में खुश होगे। आपको ये टॉपिक अच्छे लगेंगे। उसके बाद बुक्स स्टडी से रिलेटेड पढ़ते रहिए। अगर आप पढ़ चुके हैं, बड़े हैं, मेरी तरह हैं, कभी इंग्लिश की बुक उठा लीजिए, कभी हिंदी ग्रामर की बुक उठा लीजिए, पढ़ते रहिए। इनसे बहुत नॉलेज मिलती है, बहुत बहुत सीखने को मिलता है। किताबों जैसा अच्छा फ्रेंड कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं भी सारा दिन बुक्स पढ़ती रहती हूँ या मेरे को बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। मैं पढ़ती हूँ, लेकिन बुक्स के लिए टाइम ज़रूर निकालो। जब दिल करे थोड़ी देर, अब बोर हो रहे हो, इधर की बात सोच रहे हो, उधर की बात सोच रही है, मोबाइल देख देख के थक गए हो, तो इन अपने फ्रेंड्स को याद करो। कोई भी बुक उठा लो और उसको धीरे धीरे पढ़ते रहो। ज़रूरी नहीं है कि एक बार बुक शुरू किए, स्टार्ट किए तो आपको 2 दिन में ख़त्म करनी है, 3 दिन में ख़त्म करनी है। टेक टाइम, जितना टाइम है। 1 मंथ में एक बुक पढ़िए, लेकिन दिल से पढ़िए। ये बुक से बहुत नॉलेज मिलती है, बहुत सीखने को मिलता है, बहुत वोकेबलरी भी इंक्रीज़ होती है। आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। आप जब सब फ्रेंड्स के साथ बैठे होगे, कोई किसी टॉपिक पे बात कर रहा होगा, तो आपने अगर वो टॉपिक पढ़ा होगा तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। आपको भी उस वर्ड का मीनिंग पता होगा अगर आपने बुक्स पढ़ी होगी। हिंदी ग्रामर की बुक्स उठा लीजिए, संज्ञा के बारे में पढ़िए, सर्वनाम के बारे में पढ़िए। कभी दिल उदास हो रहा है तो कॉमिक पढ़ लीजिए, नावल पढ़ लीजिए, इंग्लिश ग्रामर की बुक्स, इजी टॉपिक, आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, नाउन्स पढ़ लीजिए। और ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो मोर देन 30 ईयर्स हो गए, मोर देन 40 ईयर्स हो गए, उनको इन बुक से कुछ नहीं लेना है, लेकिन पढ़िए फिर भी। सच में हर बार जब बुक ओपन करोगे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नई नॉलेज मिलेगी। जैसे हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए हमें एक्सरसाइज ज़रूरी है, हमें अच्छा खाना ज़रूरी है, हमें अच्छा लाइफस्टाइल ज़रूरी है, उसी तरह हमारी मेंटल स्ट्रेंथ भी तो चाहिए। हमारे दिमाग को भी तो शक्ति चाहिए। इतना दुनिया में दुख दर्द, इतनी हमारे पास मुश्किलें हैं, तो उसको हम सिर्फ दिमाग को बोझ देने के लिए तो नहीं है ना, उसको स्ट्रेंथ भी तो दें। ये स्ट्रेंथ कौन देगा? हमें बुक्स देंगी। ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, हेल्थ रिलेटेड बुक्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, कुकिंग रिलेटेड बुक्स पढ़िए। जो हाउस वाइफ्स हैं, कुकिंग रिलेटेड बुक्स पढ़िए। ठीक है, आजकल मोबाइल है, यूट्यूब है, उसमें एकदम क्लिक करो सब कुछ आ जाता है, लेकिन बुक्स पढ़ने का जो मज़ा है ना, वो बुक्स पढ़ने से ही मिलता है, वो मोबाइल देखने से नहीं मिलता है। और ये मैं पर्सनली बोल रही हूँ, मैंने बुक्स रखी हुई हैं। एक्चुअली टीचिंग प्रोफेशन में हूँ तो बुक्स कुछ ना कुछ मेरे पास पड़ी भी होती हैं। तो मैं हमेशा जब बोर हो रही होती है, जब मुझे टेंशन हो रही होती है, स्ट्रेस होती है, तो मैं ज़रूर कोई ना कोई बुक उठाकर इधर उधर की चीज़ें पढ़नी शुरू कर देती हूँ और मुझे सच में अच्छा लगता है। आपको देखना, आपकी बातचीत करने की, आपकी कन्वर्सेशन इम्प्रूव होगी पढ़ने से। और आपको सच में कई बार ऐसे वर्ड्स आपको याद आ जाएंगे कि 2 लोगों में बैठोगे, आप वो वर्ड्स बोलोगे, फिर आपको लगेगा वाओ, ये मैंने बोला, ये मैंने सीखा। आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। बुक रीडिंग कीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ये बुक्स मैं बार बार बोलूँगी, इससे नया सीखेंगे, इससे बहुत कुछ सीखेंगे। न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं, हमें जनरल नॉलेज पता होती है। कई बार हमें ऐसे होता है फटाफट में प्रेसिडेंट का नाम भूल जाते हैं। कोई पूछता है आजकल प्रेसिडेंट कौन है, आजकल वाइस प्रेसिडेंट कौन है, प्रयागराज कहाँ है, इलाहाबाद कहाँ है,
हमें सिंपल सिंपल टॉपिक नहीं पता होते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास डिग्रीज़ नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, डिग्रीज़ बहुत होती हैं, सब हम MA BEd हैं, लेकिन फिर भी हमें कभी कभार सिंपल बातें नहीं पता होती। क्यों? क्योंकि हम इनसे दूर हो गए, इन टॉपिक से ही दूर हो गए। हमें सिर्फ बातें करना, हमें सिर्फ नाराज़ होना, हमें सिर्फ टेंशन लेना, यही अच्छा लगने लग गया। नहीं, बहुत वास्ट नॉलेज है, बहुत कुछ सीखने को है, आप उसको सीखिए। छोड़िए चिंताओं को एक साइड, चिंताएं तो चलती रहेंगी, साथ साथ नया नया सीखते रहिए, ताकि आप भी अपने बच्चों के साथ किसी टॉपिक पे बात कर पाएँ। आप अपने बच्चे जब किसी चीज़ पे बात कर रहे होते हैं और आप चुप करके सुन रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि हमें तो ये पता नहीं है, तो ये इसलिए नहीं पता है क्योंकि हम बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं। हमने ये सब पढ़ा हुआ है, लेकिन हम उनसे थोड़ा सा गैप हो गया है। उस गैप को कवर करने के लिए बुक्स रीड करते रहिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मैं जो बता रही हूँ। तो ठीक है, मैंने सोचा कि चलो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ कि बुक्स रीडिंग का क्या वैल्यू है। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, एंजॉय योर डे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।